हेलो फ्रेंड्स, फ्री ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी टीएस ग्रेवल चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 32। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। एक्सवाइजेड लिमिटेड इशूज 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्सवाइजेड कंपनी ने 8000 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए 10 रुपये पे। ठीक है, हर शेयर की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है। ₹5 पर शेयर वॉज कॉल्ड। अभी तक सिर्फ 5 रुपये कंपनी ने मांगे हैं। ठीक, और वो किस तरह पेएबल है वो बताया गया। आपका ब्यूरो क्या बताया गया, उसका ब्यूरो ये बता रहा है कि 2 रुपये मांगे कंपनी ने एप्लीकेशन के ऊपर, 1 रुपये मांगा फ्रेंड्स अलॉटमेंट के ऊपर, और 1 रुपये मांगा फर्स्ट कॉल पे, और 1 रुपये मांगा सेकंड कॉल पे। ऑल दी मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड विद फॉलोइंग एक्सेप्शन। बट कुछ ऐसी एक्सेप्शन, कुछ कंडीशंस हैं, इनके अलावा, इन कंडीशंस के अलावा बाकी सब पे पैसा रिसीव हो चुका है। तो पहली कंडीशन क्या है, ए पे है। दूसरी क्या है, बी के ऊपर। तीसरी सी के ऊपर। तो आइए ए पे देख लेते हैं क्या है। ए ऐसा व्यक्ति है जिसने 250 शेयर कंपनी से ले रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं अभी तक, लेकिन उसने एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा नहीं दिया है, पेड नथिंग। ऐसे ही बी एक पर्सन है जिसने 500 शेयर ले रखे हैं, लेकिन उसने अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया। और सी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने फर्स्ट कॉल के बाद कोई पेमेंट नहीं की है। तो आपको बोला गया प्रिपेयर द जनरल एंट्री एंड द बैलेंस शीट। अब आपको क्या बनानी है, जनरल एंट्री बनानी है एक तो फ्रेंड्स, और एक बैलेंस शीट बनानी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो क्या क्या समझेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं दोस्तों कि इसमें कंपनी की इशूड शेयर कितने हैं। कंपनी ने 8000, या आई थिंक ये बाय मिस्टेक हो गया है। इसको कितना मानेंगे हम, 8000। ठीक है, तो ये है आपका 8000 कंपनी ने शेयर इशू किए 10 रुपये के हिसाब से, और 5 रुपये से कंपनी ने मांगे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियर दिख रहा होगा। एप्लीकेशन पे कंपनी 2 रुपये मांग रही है, अलॉटमेंट पे 1 रुपया मांग रही है, और फर्स्ट कॉल पे 1 रुपया, और सेकंड कॉल पे 1 रुपया। टोटल बन गया फ्रेंड्स कितना, 5 रुपया। ओके, अब बात करें कि कंपनी ने जब शेयर्स इशू किए हैं तो सारे के सारे इस केसेस में कितने, 8000 8000 8000 8000। अब बात करते हैं ए की और बी की, और लास्ट यहाँ मिस प्रिंटिंग है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं ये कौन सा पर्सन है, सी। ठीक है, तो अगर ए की बात करें तो ए ने जो है वो क्या बोला गया था, एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया है, तो इट मीन्स उसने कोई पेमेंट नहीं की है। तो अगर हम ये देखना चाहें तो ए ने कोई पेमेंट नहीं की है। किस किस चीज़ की पेमेंट नहीं की है, एप्लीकेशन की पेमेंट डन है उसकी। ठीक है, बट अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं दी है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं दी है। ऐसे ही सेकंड कॉल पे पेमेंट नहीं दी है। और अगर बात करें बी की, तो बी का हमें पता है कि बी ने एप्लीकेशन के लिए पेमेंट दे दी है, अलॉटमेंट पे पेमेंट दे दी है, फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं दी है, और सेकंड कॉल पे पेमेंट नहीं दी है। और बात करें सी की, तो सी ने भी एप्लीकेशन की पेमेंट दे दी थी, अलॉटमेंट की भी दे दी थी, और फर्स्ट कॉल की भी दे दी थी। इट मीन्स क्या नहीं दी होगी फ्रेंड्स, उसने सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं दी होगी, वो उसने ड्रॉप कर दी होगी अब तक में। तो ये देखिए, ये अगर ए के अकॉर्डिंगली चले तो जब उसने एप्लीकेशन के बाद कोई पेमेंट नहीं की है, तो इट मीन्स किस किस चीज़ की पेमेंट नहीं की उसने। ए ने जो पेमेंट नहीं की है वो किस किस चीज़ की नहीं की है, अगर हम देखें तो अलॉटमेंट की, और फिर फर्स्ट कॉल की, फिर सेकंड कॉल की। ठीक है, ऐसे अगर बी की बात करें तो बी ने जो है हमें पता है अलॉटमेंट के बाद पेमेंट नहीं की है, तो इट मीन्स उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की। और सी की बात करें तो सी ने सिर्फ सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की है। तो यही केसेस है हमारे पास, और कुछ नहीं है। तो इट मीन्स 250 रुपये के हिसाब से उसने यहाँ भी नहीं दिए होंगे ए ने, इधर भी 250 रुपये के हिसाब से नहीं दिए होंगे, इधर भी 250 रुपये के हिसाब से पेमेंट नहीं की होगी। ठीक है, ये इनकी बकाया राशि एक ही होगी। अगर ऐसे बी की बात करें तो इधर इसने 500 रुपये के हिसाब से नहीं दिए होंगे दोनों केसेस में। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसने 1250 रुपये के हिसाब से नहीं दी है पेमेंट की, सारी कॉल्स इन एरियर्स में आ गई है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो कौन कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने एप्लीकेशन पे पैसा नहीं दिया। एप्लीकेशन पे पैसा तो सब ने दिया है, तो इट मीन्स एप्लीकेशन अमाउंट एक्जैक्टली 8000 ही रहेगा वहीं का वहीं। अब बात करें अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट पे पेमेंट किस किसने नहीं दी है, सिर्फ ए ने नहीं दी है। देखिए, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ए के अमाउंट को है सब ट्रैक कर दिया। ठीक है, क्योंकि अलॉटेड शेयर तो उतने ही थे एक्चुअल में, तो उसके बेसिस पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम 250 रुपये को करेंगे सब ट्रैक, तो कितना बन जाएगा, 77,500 बन जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, यानी कि हम ये देखें फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की जो पेमेंट है वो किस किस ने नहीं की है। एक तो ए ने नहीं की है, देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा कलर को शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये देखिए, एक तो इसने नहीं की है, और एक बी ने नहीं की है। तो इट मीन्स दो ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है। तो इट मीन्स 250 प्लस 500 750 रुपये हो गए। तो इट मीन्स आप 8000 में से कितने माइनस करेंगे, 250 और 500, तो ये कितना बन जाएगा,
7,250। इसी तरह अगर बात करें किसकी फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकंड कॉल के केस की। तो सेकंड कॉल पे किस किस ने पेमेंट नहीं की होगी सेकंड कॉल के ऊपर फ्रेंड्स? एक तो ए भी नहीं कर रहा है, बी भी नहीं कर रहा है और सी भी नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स 250 प्लस 500 प्लस 1250, तो ये कितना हो गया? सीधा सीधा 2000 हो गया। तो 2000 को घटाएंगे अगर इसमें से 8000 में से, तो कितना बचेगा फ्रेंड्स? 6000। तो इट मीन्स अगर मैं एप्लीकेशन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो वो इस अमाउंट के अकॉर्डिंग करूंगा, इस इन इश्यू शेयर्स के नंबर के अकॉर्डिंग करूंगा। ये सारे के सारे क्या है मेरे? नंबर्स ऑफ शेयर्स है फ्रेंड्स। ये क्या है? नंबर्स ऑफ, ठीक है, शेयर्स। अब ये सारे के सारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ये पहला वाला एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला अलॉटमेंट को, थर्ड वाला हमारा किसको? फर्स्ट को, और ये सेकंड कॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हम जो भी अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे वो इनके अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। बस इन्हीं को लेकर के हम सारी एंट्रीज मेंटेन कर लेंगे। अब बहुत इजी हो गया क्योंकि प्रोसेस हमने बेसिक कैलकुलेशंस जो करनी थी वो हम कर चुके हैं। आप चाहे तो इसको वर्किंग नोट एरिया में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? सबसे पहली एंट्री जो है वही सिंपल कि एप्लीकेशन का मनी कंपनी को रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और जैसा कि हमने देखा था वो 8000 शेयर से होगी, तो 8000 के हिसाब से पैसा रिसीव हो चुका है कंपनी को, और उसको कंपनी किस पर ट्रांसफर कर देगी? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो सेकंड एंट्री कौन सी हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। 8000 शेयर के हिसाब से होगी ये भी, ठीक है। 2 रुपये कंपनी एप्लीकेशन पे चार्ज कर रही थी, तो 16,000 रुपये हो गया। अब बात करें अगर अलॉटमेंट अमाउंट की, तो अलॉटमेंट पे जो है, जो अमाउंट रिसीव होगा 77,500 होगा, 77,500 शेयर के हिसाब से होगा, ठीक है। लेकिन डिमांड तो कंपनी कितनी करेगी? 8000 शेयर्स के लिए करेगी, ठीक है। कंपनी ने डिमांड की 8000 शेयर के हिसाब से, 1 रुपया अलॉटमेंट पे कंपनी चार्ज करिए तो 8000 ही बनेंगे। लेकिन आपको पता है कि हमने वहाँ अमाउंट कैलकुलेट किया था, कितना कंपनी ने रिसीव किया? सिर्फ 77,500, ठीक है, सॉरी 7750, ठीक। तो 7750 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7750 को, ठीक है, 1 रुपये से क्या आएगा वापस अमाउंट? 7750 ही आएगा आपका। और नेक्स्ट बात करें 7250 की है, ठीक है। ये 7750 आएगा 1 रुपये के हिसाब से। और इसका मतलब क्या है? हमारा बैलेंस कितना रह जाएगा फ्रेंड्स? रिमेनिंग बैलेंस 250 रुपये। तो ये किस में चला जाएगा? कॉल्स इन एरियर में, जो कंपनी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आपको पता है कॉल्स इन एरियर को क्या करते हैं? हमेशा डेबिट करते हैं। इस तरह अगर हम बात करें फर्स्ट कॉल की, तो अब फर्स्ट कॉल के केसेस में भी कंपनी 8000 ही डिमांड करेगी, ठीक। 1 रुपये के हिसाब से वो फिर क्या बन जाएगा? 8000 बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कितने रुपये की? फर्स्ट कॉल 1 रुपये की है। अब इसी तरह मैंने आपको दिखाया था कि स्क्रीन के ऊपर 7250 रुपये एक्चुअल में बन रहे थे, 7250 शेयर थे। अगर मैं इसको 1 रुपये से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम यही अमाउंट रिटर्न मेरे पास आ जाएगा। तो इट मीन्स जितने नंबर ऑफ शेयर है उतना ही उसका अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। तो अब अगर 8000 रुपये से इसको डिफरेंस निकालूंगा तो कितना निकलेगा फ्रेंड्स? 750 रुपये। तो मतलब 750 रुपये एक ऐसा अमाउंट है जो रिसीव नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे फ्रेंड्स? कॉल्स इन एरियर वाले खाते में, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर हम फाइनल कॉल की और सेकंड कॉल की ओर बढ़ेंगे, नॉट फाइनल। तो सेकंड में तो आपने देख लिया था कि 6000 शेयर्स थे, और कंपनी इसमें भी कितना चार्ज कर रही है? 1 रुपये के हिसाब से कर रही है। फिलहाल जो कंपनी ड्यू करेगी, अमाउंट डिमांड करेगी, वो 8000 के हिसाब से करेगी। तो 8000 को इंटू 1 करो, 8000 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा? सेम अमाउंट आएगा, 8000। नेक्स्ट, अब कंपनी रिसीव कितना करती है? कंपनी को पैसा कितना प्राप्त होता है? कंपनी को 6000 शेयर प्राप्त। तो 6000 शेयर्स इंटू 1 रुपीज़, ₹1 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 6000 ही कंपनी को रिसीव होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं डिमांड कंपनी कर रही है यहाँ पे 8000 की और रिसीव कंपनी को 6000 हो रहा है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा फ्रेंड्स? 2000। तो इट मीन्स कंपनी को जो है सिर्फ 2000 पे रिसीव हुआ है, सॉरी 2000 पे पेंडिंग रह गए हैं। ये किसको हम ट्रांसफर कर देंगे? आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाले में, यानी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। इस अकाउंट में इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इन दैट वे हमारी ये जो सारी ट्रांजेक्शन्स है, बेसिक जनरल एंट्रीज है, वो मेंटेन हो चुकी हैं। अब हम फर्दर, हमारे को बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया, तो हम नोट्स टू अकाउंट की ओर सबसे पहले मूव कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको एक बार। तो जैसा कि हमारे को ऑथराइज कैपिटल नहीं बताई गई थी हम पे, तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया गया है।
बट पैटर्न में, ट्रेंड में इसको लिखना पड़ता है एक सिस्टम वे से। और इशूड शेयर हमारे को पता है कंपनी ने 8,000 शेयर इशू किए 10 रुपये के गए। लेकिन कॉल्ड अप मनी आपको याद रखनी है 5 रुपये के हिसाब से। सारी कैलकुलेशन किसके हिसाब से की जाती है, हमेशा आपको याद रखना है कॉल्ड अप मनी के अकॉर्डिंगली ही की जाती है। ठीक है, तो 5 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 8,000 और इंटू 5 इज इक्वल टू व्हाट, 40,000 निकल आएगा आपका अमाउंट। और जैसा कि कॉल्स इन एरियर्स के, अगर हम सारे कॉल्स इन एरियर्स की बात करें, सब कॉल्स इन एरियर्स का टोटल करें, तो हम प्रीवियस चलेंगे वापस फिर से एक बार देख लेंगे इसको। एक 250 रुपये का है, एक 750 रुपये का, एक 2,000 का है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं मैंने आपको दिखाया था, एक 250 रुपये का है, एक 750 का था और एक 2,000 का था। तो इन तीनों का टोटल करने में फ्रेंड्स कितना निकलेगा, 3,000। तो इट मीन्स ये एक ऐसा अमाउंट है जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है और ये कंपनी की एसेट है। तो बैलेंस शीट में अगर हम इसे दिखाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कंपनी की एसेट बन जाएगी। हालांकि कंपनी को अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको पता है ये अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो एक्चुअल अमाउंट कितना आ जाएगा, 37,000। और यही एक्चुअल में कंपनी को रिसीव हुआ है, ये अमाउंट है कंपनी का। और सेम एज यूजुअल फिर से वही कि कैश इक्विवेलेंट के अंदर हमारा क्या दिखाएंगे, कैश एंड बैंक से कितना पैसा आया है, 37,000। ठीक है, अगर आप कैश बुक बना के देखना चाहें तो ट्रायल बेसिस पे कर सकते हैं, साइड में बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स सीधा बैलेंस शीट की ओर। तो आइए बैलेंस शीट में देखते हैं क्या है। बैलेंस शीट में जैसा कि हमने देखा था 37,000 क्या थी, उसकी कैपिटल थी, इशूड कैपिटल का जो अमाउंट निकला था एक्चुअल कैलकुलेट होकर के। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है, करंट लाइबिलिटीज़ में कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, और बट एसेट हमने अभी देखी थी कि कंपनी को जो पैसा है वो रिसीव नहीं हुआ है, वो कॉल्स इन एरियर्स में है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं क्या है हमारे पास, नॉन करंट एसेट्स नहीं है। करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो कितना है, 37,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह भी ये क्वेश्चन जो है अपने आप में एंड अप हो चुका है। और अगर कोई भी हमारे पास यहाँ एडवांस आया होता तो हम उसको कहाँ दिखाते हैं फ्रेंड्स, उसको हम दिखाते हैं लाइबिलिटीज़ के अंदर में। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमने सीख लिया है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे फ्री ट्यूशन क्लासेस चैनल को जो सब्सक्राइब करके नए वीडियोस की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। फ्री ट्यूशन क्लासेस देखते रहिए और सीखते रहिए। हैव अ नाइस डे।